तो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि चैन जियान अब चैन क्लान में वापस आ गया है, तो इस एपिसोड में हम देखते हैं चैन जियान को जिंदा देखकर चैन सियान कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, जिसका चैन जियान कोई भी जवाब नहीं देता और वहां पर मौजूद चैन क्लान के एल्डर्स से कहता है ये चैन क्लान का रेसिडेंस है और बाहर के लोग आकर हमारे चैन क्लान के ही लोगों पर हमला कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, जिस पर वो एल्डर्स कुछ नहीं बोल पाते हैं। और फिर उसके बाद चैन जियान अपने बिस्ट के साथ चैन ताई और यिंगलोंग पर हमला कर देता है, तो वो दोनों भी चैन जियान के हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल चैन ताई तो वहां से भाग जाता है, तो यिंगलोंग अकेले ही उस हमले को रोकने लगता है। लेकिन इस बार चैन जियान की ताकत ज्यादा होने के कारण वो यिंगलोंग को पीछे कर देता है, जिसके बाद चैन जियान चैन जुए को वहां से उठाकर साइड में ले आता है और उसको हील करने लगता है, जिस दौरान चैन जियान का कल्टीवेशन लेवल भी शो होता है, जो कि 7th मेरिडियन स्टार रियलम पर होता है, जिसे देखकर चैन ताई हैरान होते हुए कहने लगता है तो तुमने भी 7th मेरिडियंस तक ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद हम वहीं पर 2 आदमियों को देखते हैं, जिनमें से एक दूसरे को कहता है कि आज तक इस पूरे डोंगयान सिटी में 17 साल में ही किसी ने भी 7th मेरिडियंस ब्रेक थ्रू नहीं किया था। जिस पर वो दूसरा कहता है हाँ, तुमने सही कहा चैन जियान का 17 साल में ही 7th मेरिडियंस के लेवल को हासिल करना किसी मिरेकल से कम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं स्टार स्वॉलोइंग डॉग जोर जोर से दहाड़ने लगता है, तो चैन जियान उसे शांत करते हुए चैन सियान के सामने जाता है। तो चैन सियान चैन जियान से कहता है जब तुम वहां से बचने में कामयाब हो गए थे तो तुम्हें यहाँ लौट कर वापस नहीं आना चाहिए था, और क्या तुम पिछली बार का सबक भूल गए हो? तो चैन ताई भी चैन जियान से कहता है मैंने अपने हाथों से तुम्हें तीर मारा था तो तुम भला कैसे बच गए? और अब सबको पता लग जाता है कि आखिर ये सब किसकी साजिश है। जिसके बाद चैन ताई चैन जियान से पूछता है ये स्टार स्वॉलोइंग डॉग आखिर तुम्हारी बात क्यों मान रहा है और क्या तुम्हें वहां पर कुछ मिला है? जिस पर चैन जियान हंसते हुए कहता है हाँ, तुमने सही कहा, मुझे सच में वहां से कुछ मिला है, जिसके लिए तुम सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैन ताई कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हें कोई चीज मिल गई है? तो वैसे भी ये डॉग और तुम मिलके भी एक 8 मेरिडियन मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे फाइट करने की? जिसके बाद चैन सियान अपने 2 गार्ड को फौरन चैन जियान को मार देने को कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों गार्ड चैन जियान पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तो चैन जियान भी उन गार्ड को अपने ओर आता देख उनसे कहता है कि तुम दोनों ने भी चैन क्लान के साथ गद्दारी की है, जिसके लिए आज मैं तुम लोगों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही गार्ड चैन जियान पर हमला कर देते हैं, जिससे चैन जियान आसानी के साथ बच जाता है। तो अब चैन ताई भी चैन जियान पर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद वो सभी चैन जियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन चैन जियान उन सभी को अपनी पार से पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो हवा में जाकर अपने एक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम स्काई स्वॉलोइंग डॉग द मून स्पेल होता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वहां पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल डॉग समन होता है। जिसके बाद चैन जियान उस स्पेल की मदद से उन तीनों के ही स्टार पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वो तीनों वहां से हिल भी नहीं पाते। तो उनमें से एक गार्ड कहता है कि हमें जल्दी से चैन जियान को रोकना होगा, वरना हम लोग यहीं पर हार जाएंगे। जिस पर चैन जियान उनसे कहता है कि क्या सच में तुम लोग मुझे रोक भी पाओगे? जिसके बाद वो उन तीनों को जख्मी करके पीछे फेंक देता है। तो चैन सियान फौरन अपने बेटे को पकड़ लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन चैन ताई होश में नहीं आता। तो चैन सियान कहता है कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तो यिंगलोंग आगे आते हुए चैन सियान से कहता है कि आप चैन ताई का ख्याल रखो और इस लड़के को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद वो चैन जियान पर हमला करने के लिए जाता है और उस पर एक स्लैश लगाता है, जिसे चैन जियान अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता है। जिसे देखकर तो यिंगलोंग काफी हैरान होता है,
जिसके बाद वो चेन जियान पर फिर से हमला करता है तो चेन जियान वहां से हट जाता है। तो यिंगलोंग चैन जियान पर अपने हैंगिंग स्लैश टेक्निक से हमला करता है, जिसे भी चैन जियान बेहद ही आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर एक आदमी कहने लगता है कि ये लड़का तो यिंगलोंग के इतने पावरफुल हमले को भी ये बस अपने हाथों से ही रोक रहा है। आखिर इसकी स्टार एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? जिसके बाद चैन जियान यिंगलोंग से कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी हैंगिंग स्लैश टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन तुम्हारी ये टेक्निक सिर्फ मॉर्टल ग्रेड की टेक्निक है, और रही बात मेरी ये स्पेल की, तो वो एक हेवन क्लास का स्पेल है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन चैन जियान का हमला ज्यादा ताकतवर होने के कारण यिंगलोंग को चैन जियान का अटैक लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वो यिंगलोंग को जमीन पर पटक देता है, और फिर उसके बाद चैन जियान अपने उसी स्पेल से यिंगलोंग की सारी स्टार पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है, ये तुम्हें मेरे कजिन को जख्मी करने की सजा है। इतना बोलकर वो उसकी सारी कल्टीवेशन को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो वहां मौजूद सारे लोगों से कहता है कि आज के इस इंसिडेंट में तुम लोग भी शामिल थे, लेकिन इस बार तो मैं सबको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम लोगों की भी हालत यिंगलोंग जैसा कर दूंगा, और उस वक्त मैं तुम लोगों पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। जिसे सुनकर वहां का एक आदमी कहने लगता है कि यिंगलोंग इस डोंगयान सिटी का टॉप 10 फाइटर में से एक था, लेकिन इस लड़के ने अपनी 7th मेरिडियंस की कल्टीवेशन के साथ ही उसे कैसे हरा दिया, जिस पर एक दूसरा आदमी उसे चुप कराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि चैन जियान जो स्पेल यूज कर रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो स्पेल बहुत ही स्ट्रेंज है। जिसके बाद हम देखते हैं चैन जियान अब चैन सियान के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, और उसका इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।